हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान जो आपके लिए लेकर आया हूँ Redmi Poco M3 लाइट सेक्शन जो इस तरीके से है। आओ बैठ इसके कनेक्टर पे चलते हैं। पहला है एलईडी BL एलईडी एनोड। ये बी एलईडी एनोड कैथोड टू लाइन की है। एलईडी BL एलईडी कैथोड 1 है। आप ये लाइन देख सकते हैं, यह है LCD बैकलाइट CABC लाइन। आपको पहले सबसे पहले यहाँ चेक करना है आपके वीपीएच वोल्टेज बननी है नहीं बननी है। अगर जो ये आपके दोनों तरफ वीपीएच वोल्टेज खोल के आ रही है तो एक खोल आपकी ठीक है। दूसरा वोल्टेज है यहाँ पर। अगर जो यहाँ पर आपके मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके एक दूसरे प्रोब को चेंज करके देखते हैं तो एक तरफ रीडिंग आएगी, दूसरी तरफ रीडिंग नहीं आएगी। अगर जो दोनों तरफ रीडिंग आती है तो आपको ये डायोड चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर जो एक तरफ आती है तो ये चीज़ आपकी ठीक है। दूसरी बात ये होता है कि ये कॉइल अगर जो ओपन हो जाएगी या टूट जाएगी या रेजिस्टेंस जो भी है ये टूट जाएगी तो आपका लाइट नहीं जलेगी। तीसरी बात ये होती है कि जो आपका नीचे से फंगस लगने के बावजूद में नीचे से इसकी लाइन ब्रेक हो जाती है। मैंने अक्सर केस में देखा है कि ये लाइन जो ब्रेक हो जाती है ये नीचे से कार्बन आने के बावजूद में ये टूट जाती है, जिससे हमें लगता है कि हमारी चार्जिंग ऐसी खराब है, हमारी लाइट ग्लो नहीं कर रही है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। मल्टीमीटर को क्वांटिटी पे सेट कर लें और यहाँ से यहाँ पे एक प्रोब को लगाएं, दूसरी प्रोब लगाएं। यहाँ पर अगर जो बीप की आवाज़ आती है तो आपकी लाइन ये दुरुस्त है, बिल्कुल ओके है। ये फोल्डर लगाने के बाद में ये जो इसके LCD बैकलाइट CBSE लाइन जो है ये फोल्डर लगाने के बाद बनेगी। अगर जो बिगर विदाउट फोल्डर जब आप लाइट सेक्शन पे वोल्टेज चेक करोगे तो कुछ भी वोल्टेज नहीं बनाएगा। ऐसे लाइट ग्लो करने के लिए 20 वोल्टेज से अधिक बनती हैं, जब भी जाके हमारे मोबाइल की बैक लाइट काम करती है। ये तीनों लाइन इस तरीके हैं। GPI LC में LED EN सिग्नल है। APP I2C क्लॉक क्लॉक लाइन है इसकी। APPC I2C SDA डाटा लाइन है। ये लाइन भी बहुत ज़रूरी है। अगर जो लाइन में से तीनों में से कोई सी लाइन ब्रेक हो जाएगी तो आपकी लाइट ग्लो नहीं करेगी। बहुत से सीजन में देखा गया, बहुत सी चीज़ों में देखा गया है कि हमने लाइट IC भी चेंज कर ली, कोयल भी चेंज कर लिया, डायोड भी चेक कर लिया, ये कैपेसिटर भी चेंज कर लिया, बट हमारी लाइट ग्लो नहीं हुई है। तो इसका एक ही रीज़न होता है, या तो आपका ये जो इसके वेरी वोल्टेज बनी है, वेरी 1.8 वोल्टेज, अगर तो ये नहीं बनी तो हम भी हमारी लाइट ग्लो नहीं करेगी। इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि वो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद में ये तीन वोल्टेज आनी बहुत ज़रूरी है। ये वोल्टेज जो आती हैं आपका आते हैं CPU से। ये रहा, ये CPU से। अगर जो यहाँ से कोई भी ठीक, जैसे हमने कुछ CPU करा, CPU करने के बाद में लाइट जल्दी मोबाइल में सीधा ग्राफिक तो दिखाई दे रहा है बट लाइट नहीं जल रही है। तो इसका यही हो सकता है, ये रेजिस्टेंस कोई सी भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी जिसकी वजह से ये लाइन डाटा की लाइन नहीं पहुँच पाने की है। तो ये आपका काम नहीं करेगी। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है रेजिस्टेंस हमारी उखड़ तो नहीं गई है। बहुत से सीजन में हो जाता है कि हमने देखा है कि CPU लगाते टाइम में ध्यान नहीं देता, ये ड्रॉप हट जाती हैं, रेजिस्टेंस हट जाती हैं, तो ये हो नहीं पाती हैं। तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है तो आपकी है 2.2 किलो। और दूसरा इसका EN सिग्नल है। जब तक इसका EN सिग्नल भी नहीं मिलेगा, इस प्रोब पर जाकर EN सिग्नल नहीं मिलेगा, जब भी आपकी लाइट ग्लो नहीं करने की है। आपका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और अपने काम को आसान कर सकते हैं। ये तीनों लाइन बहुत ज़रूरी हैं। ये चारों लाइन बहुत ज़रूरी हैं। कोई सी भी प्रॉप अगर जो यहाँ से ये ब्रेक हो गया तो भी नहीं चलेगी। ये लाइन यहाँ से ऊपर नीचे से वाटर डैमेज होने की वजह से यहाँ से नीचे चढ़ जाती है तब भी नहीं चलेगी। ये कोयल ओपन हो जाती है तब भी नहीं चलेगी। ये डायोड अपना काम नहीं करेगा जब भी नहीं चलेगी। ये कैपेसिटर अपना काम नहीं करेगा जब भी नहीं चलेगी। अगर जो तीनों लाइन में से कोई सी भी लाइन ब्रेक होगी तब भी नहीं चलेगी। आपका VPH नहीं आया तो तब भी नहीं चलेगी। तो आपको सबसे पहले VPH पे ध्यान देना है, फिर 1.8 वोल्टेज पे ध्यान देना है। अगर तो फिर इसके बाद में एनोड की लाइन पर ये LCD बैकलाइट CBSE पे ध्यान देना है। फिर इसके बाद में यहाँ देखना, अगर जो आप इसे मल्टीमीटर से डायरेक्टली चेक करोगे ना, यहाँ पे 20 वोल्टेज पर रखा तो यहाँ पर आपका 3.7 वोल्टेज कंपलसरी आएंगे। अगर जो यहाँ पे 3.7 वोल्टेज नहीं आती तो आपका सीधा यहाँ पे VPH वोल्टेज 3.7 वोल्टेज देनी पड़ेंगी आपको। इसके थ्रू सर ये आती है होती भी आएंगे आपके कोयल से। किसी दिन फुर्सत टाइम मिला तो मुझे मैं इसके बारे में बता दूंगा लाइट सेक्शन वर्क कैसे करता है, ये IC काम क्या करती है, ये भी समझा दूंगा मैं इसके बारे में। बाकी और आप स्क्रीन शॉट ले लेना इसका।
किसी भी चीज़ का डायग्राम चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप तो खैर मैं व्हाट्सअप का नंबर तो अभी नहीं लेने का हूँ, लेकिन आप कमेंट्स करके ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे सर इसका डायग्राम चाहिए, मैं आपको वो सेंड कर दूँ या व्हाट्सअप के थ्रू कर दूँ। आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना वहाँ पर व्हाट्सअप का, या तो उस पर वीडियो डाल दूँ, या मैं अलग से इसके लिए कुछ सेम डे भी कर सकता हूँ आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब चैनल।